बच्चों, आज है हम लोग विद्युत चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर के क्रम में सेट 5 का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। व्यवस्था आरेख खींचना है। इसके बाद जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी लगाना है। एक 5 ओम प्रतिरोधक, दूसरा 8 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी, एक आमीटर को सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों और 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाइए। वोल्ट मीटर लगाना है। बैटरी का विभवांतर अर्थात वोल्टेज ज्ञात करना है और आमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले व्यवस्था आरेख बनाते हैं। देखिए, ये है 5 ओम प्रतिरोधक, तो ये छोटा बनाए हैं, 3 ठो ये ऊपर किए हैं। ये हो गया आपका 5 ओम। अब जब 8 ओम बोला है तो 1 2 3 4 सिरा बनाए हैं, 4 छोर बनाए हैं। ये हो गया आपका 8 ओम। हाँ, 8 ओम प्रतिरोधक हो गया। तीसरा है 12 ओम, तो थोड़ा सा बड़ा बना है, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका 12 ओम प्रतिरोधक। एक प्लग कुंजी, तो प्लग कुंजी हम लोग जानते हैं यहाँ पर लगता है प्लग कुंजी। इसके बाद 2 वोल्ट के 3 सेल, तो एक सेल हो गया, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ये हो गया 3 सेल। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। ये जुट गया। ये हो गया आपका सेल, 3 सेल हो गया। 3 सेल मिलके बनता है बैटरी। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका चाबी, और ये हो गया आपका अमीटर। इधर प्लस इधर माइनस रहेगा। इसके बाद बोलता है 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाइए। तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर ये 5 क्रम में श्रेणी में लगाना है। हम जानते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ मीटर को श्रेणी क्रम में लगाना है, मीटर को, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाना है। 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच लगाना लग गया। इस तरह से हमने विद्युत परिपथ बना लिया है। ये हम लोगों ने विद्युत परिपथ बना, ये तैयार हो गया। अब हमको जो निकालना है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले निकालना है बैटरी का विभवांतर, वोल्टेज। तो उत्तर में हम लिखेंगे बैटरी का वोल्टेज या विभवांतर। यहाँ पर कितना सेल है? 3 सेल है, तो लिखेंगे 3 गुना 2 वोल्ट बराबर कितना हो गया? 6 वोल्ट। ये बैटरी जो है आपका है कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का। इस तरह से हम इस तरह से एक प्रश्न का सॉल्यूशन आ गया। अब हमको निकालना है एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ हम निकालते हैं। तो यह मीटर का पाठ्यांक वही होगा जो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमको जब निकालना है विद्युत धारा, तो उसका सूत्र से निकालेंगे। तो ये मीटर का पाठ्यांक लगाओ, ये मीटर का पाठ्यांक कितना होगा? भाई विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होगा। प्रवाहित विद्युत धारा होगा। तो चूंकि दिया है प्रतिरोध, निकालेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध
आर बराबर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए सब जुड़ जाएगा। 5 ओम, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 + 8 + 12, 12 8 20, 5 25 ओम। इसके बाद विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर या वोल्टेज जो कहिए ये हो गया आपका 6 वोल्ट। और ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है V/R। तो V का मान कितना है 6 वोल्ट और ये कितना है 25। तो 25 को हम 6 को अगर 25 से हम भागा देते हैं तो कितना आएगा, भागा दे के देख लेना है। ये आएगा आपका 0.24 एम्पीयर। यही हो गया इसका आंसर। आप भागा दे के देख सकते हैं, 25 से 6 को भागा देना है, पॉइंट बैठाएंगे तो हो जाएगा 0, 25 दूनी 50, फिर 10, एक 0 बैठाएंगे, 25 चौक 100। यही हो गया आपका विद्युत धारा। तो यही प्रवाहित विद्युत धारा ही मीटर का पाठ्यांक होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार ये वाला निकल गया पहला बैटरी का वोल्टेज आंसर, इसका भी निकल गया, दूसरा था। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तीसरा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर हो जाएगा 12 ओम। देखिए यहाँ 12 ओम के प्रतिरोध में लगा हुआ है, तो हो जाएगा 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसी को ज्ञात करना है। तो ये भी इसी सूत्र से निकलेगा, ओम के नियम के सूत्र से। तो लिखेंगे हम विभवांतर। यहाँ दिया हुआ है प्रतिरोध R बराबर 12 ओम। फिर इसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी निकाले थे कितना, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है इसलिए पूरे परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तथा आपका 0.24 एम्पीयर। इसलिए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। तो I का मान कितना है 0.24 और 12। तो 24 को हम 12 से गुना करेंगे, गुणनफल आएगा 2.88 वोल्ट। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो गया 2.88 वोल्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। एक विद्युत लैंप, देखिए एक विद्युत लैंप, इसका जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ये हो गया 20 ओम। इसका एक 4 ओम प्रतिरोध यहाँ का चालक है। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, ये है बैटरी आपका 6 वोल्ट का, से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है, मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित है। दिखाए अनुसार मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर।
तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जो अंडरलाइन किए हैं, दिया है क्या दिया है। तो देखिए सबसे पहले है 20 ओम, तो इसको मान लेंगे प्रतिरोध R1 बराबर 20 ओम। फिर है आपका 4 ओम प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R2 बराबर 4 है। इसके बाद क्या दिया है 6 वोल्ट की बैटरी, मतलब विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है क्या परिपथ का कुल परिपथ, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ये प्रतिरोध, इसको हम मान लेंगे R1 प्लस R2। तो R1 है 20 और प्लस 4 बराबर 24 ओम। दूसरा है प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर होता है क्या, I बराबर V बटा R। तो V का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट और R का मान दिया हुआ है 24। इसको भागा करेंगे तो आएगा आपका 0.25 एम्पीयर। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हो गया, यह भी आपका आंसर है 24 वोल्ट। अब तीसरा, विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर। चलिए इसको मिटा के बनाते हैं। सी, विद्युत लैंप का विभवांतर भी तो बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका विद्युत लैंप R1 माने, R1 है 20 ओम, तो यहाँ हो जाएगा IR1। विद्युत धारा जो श्रेणी क्रम में समान बहती है पूरे परिपथ में, तो ये हो जाएगा आपका IR1। तो I का मान अभी निकाले थे 0.25 एम्पीयर और प्रतिरोध हो गया आपका 20 ओम, R1 हो गया 20। तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो आएगा 5 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको निकालना है चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब चालक का विभवांतर बराबर हो जाएगा IR2। ये तो कांस्टेंट है विद्युत धारा। R2 4 मतलब 0.25 इंटू 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से ABC तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए। बच्चों, अगले सेट के लिए अगला वीडियो देखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन का कुछ सेट है, इसके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। आई विश योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।